स्तुति और प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जीसस। प्रशंसा करते हैं पिता, महिमा करते हैं खुदा, आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आप पे इसके योग्य हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप हमें संभालें, आप हमारा ख्याल रखें, देखभाल किए, देख रेख किए। पूरी रात्रि भी आप ही हमें संभालने वाले हैं, हमारे परिवारों का भी ख्याल रखने वाले हैं, और आने वाले कल में भी आप ही हाँ पिता यीशु हमारे निकट रहकर हमारा अगुवाई करने वाले हैं, हमारा देखभाल करने वाले हैं, हमारे परिवारों को भी सेफ सुरक्षित आगे बढ़ाने वाले हैं। स्तुति हो पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपका दया, आपका कृपा, प्रभुता, करुणा अद्भुत रीति से हमारे ऊपर है। हमेशा प्रभु जी बना रहे, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए यीशु जी। आपकी स्तुति करते हैं पिता यीशु, तारीफ करते हैं, 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 प्रशंसा 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 करते हैं। आपके हजूरी में आए हैं, आपके चरणों के निकट हैं प्रभु। होने दीजिए यीशु, आपका प्रेजेंस है हमारे जीवन में रहे। हाँ, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में रहे। हे जीवन दाता, हे जीवन जल, हे जीवन ज्योति, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। सारे संकट से उबार, सारे दुखों से प्रभु, दर्द पीड़ा बीमारी से छुटकारा दे, सकेती से प्रभु से छुटकारा दे। अनुग्रह कर पिता, अनुग्रह कर पिता, अनुग्रह कर पिता, अनुग्रह कर पिता। हमारे कराहने के ऊपर ध्यान दे, दिक्कत परेशानी के ऊपर ध्यान दे, सारे तकलीफों के ऊपर, बीमारी के ऊपर ध्यान दे, और उससे हमें छुटकारा दे। आपका विशेष अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा, आपका ध्यान, आपका दृष्टि हमारे ऊपर हो, ताकि हम प्रभु आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें, आपकी बड़ाई करें। हम सब मसीह भाई बहन मिल करके प्रभु आज की शाम में, आज की सुंदर संध्या काल में आपको पुकारते हैं, आपको आवाज़ देते हैं, आपसे दुआ, प्रार्थना, विनती, याचना करते हैं। हमारी दुआ, प्रार्थना, विनती, याचना आपके कानों तक जाए, आप सुने और उत्तर भी हाँ आमीन में दे। सहायता कीजिए, 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 मदद कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए यीशु जी। पूरे दिन संभाले, पूरे रात्रि भी आप ही संभालेंगे, आप ही ख्याल रखेंगे। हम सब प्रभु आपके पन्नाह में पूरे दिन थे, पूरे रात्रि भी रहना चाहते हैं, आने वाले कल में भी आप ही की छत्र छाया में प्रभु जीना चाहते हैं। ये जीवन आपका है प्रभु। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर दे, 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 कृपा कर दे, प्रभुता कर दे, करुणा कर दे। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखेंगे। आयुब 8 अध्याय के 6 को देखेंगे। इसमें लिखा है, और यदि तू निर्मल और
धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जगता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यह वचन उस वक्त का है जब आयुब पे परीक्षा में था। आमीन। बहुत से लोग आयुब को समझाने के लिए आते थे, परमेश्वर से अलग करने के लिए आयुब के पास आते थे। आमीन। उसे ताड़ना देते थे। परमेश्वर का भय मानने वाले भी आयुब के पास आकर के आयुब को गलत दोषी ठहराते थे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पर आयुब अपना विश्वास, अपना प्रेम, अपना भरोसा, आशा प्रभु से लगाए रखा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु पर रखा। और क्या होता है, आयुब परीक्षा में से बाहर आ जाता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आयुब कोई गलती, पाप, अपराध, दुष्टता के काम, अधर्म के काम नहीं किया था। आमीन। उसके जीवन में परीक्षा गलती करने से नहीं आया था, गुनाह, पाप, अपराध, दुष्टता के काम, अधर्म के काम करने से नहीं आया था। वो कोई पाप नहीं करता था, कोई गुनाह नहीं करता था। वो खराई से परमेश्वर के पीछे चलता था, परमेश्वर के भय में जीता था। आमीन। परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को जीता था, काटता था। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर और शैतान के बीच में बात होता है। आमीन। परमेश्वर शैतान से कहते हैं कि तूने देखा है मेरे भक्त आयुब को, वो खराई से मेरे पीछे चलता है, मेरे भय में जीता है, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरी इच्छा पर चलता है, मेरे बताए हुए मार्गों पर चलता है। शैतान क्या बोला? शैतान क्या बोला? वो ऐसे ही आपका भय मानता है। आप उसको इतना धन संपत्ति दे दिए हैं, उसको इतना ऊंचा उठा दिए हैं कि वो आपका भय मानता है, आपकी इच्छा में चलता है, आपकी महिमा करता है, आपके प्रेम में है। परमेश्वर बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आयुब सच में धर्मी और खरा व्यक्ति है। शैतान बोलता है नहीं है, मुझे मौका दीजिए, एक बार अवसर दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उसके पास जो कुछ भी है सब नष्ट कर डालूं, और आप देख लेना कि आयुब पे आपकी निंदा करेगा, आपके प्रेम से हट जाएगा, अलग हो जाएगा। परमेश्वर बोले ठीक है, मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, मौका देता हूँ, ये मेरी आज्ञा है, जा तुझे जो करना है आयुब के जीवन में कर, लेकिन उसको मत छूना। शैतान परमेश्वर के पास से चला जाता है आयुब के पास, और उसके सारे धन संपत्ति को, आयुब राजा था, लेकिन शैतान क्या करता है? सब कुछ नष्ट कर देता है, बेटा बेटी सबको मार डालता है, सब कुछ नष्ट कर डालता है। फिर एक बार परमेश्वर से शैतान का मुलाकात होता है। आमीन। क्या होता है? परमेश्वर ने कहा शैतान से, तूने देख लिया मेरे भक्त आयुब को? आमीन। मसीह में प्रिय सनो, सब कुछ नष्ट होने के बाद भी आयुब भी परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर के भय में जीता था। वो परमेश्वर को दोष नहीं देता था। उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराता था, कुछ भी परमेश्वर के विरोध में वो नहीं बोलता था। आज हमारे जीवन में कुछ भी होता है, बोलते हे परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया, तूने दिया ही क्यों था कि ले लिया। बहुत से बातें क्या होते हैं हमारे जीवन से हो जाते हैं, बहुत से बातें हमारे मुख से परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के विरोध में निकल जाता है, लेकिन आयुब ऐसा नहीं किया। कुछ भी, एक भी वर्ड, एक भी शब्द अपने मुंह से परमेश्वर के विरोध में नहीं निकाला। आमीन। परमेश्वर खुश थे, प्रसन्न थे। शैतान से कहते हैं दूसरे मुलाकात में कि तूने देखा मेरे भक्त आयुब को, अभी भी वो खराई से मेरे पीछे चलता है, तूने सब कुछ नष्ट कर डाला, बेटा बेटी सबको मार डाला,
दास दासियां जितने भी उसके पास धन संपत्ति थे तूने खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी अय्यूब मेरे पीछे चलता है, तूने देख लिया। शैतान बोला कि एक बार मुझे मौका दे दीजिए कि मैं उसके बॉडी को, उसके शरीर को छूऊं, तब वो आपके मुख पर आपकी निंदा करेगा। परमेश्वर बोले ठीक है, एक बार फिर से मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन उसके प्राण को मत छूना। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। शैतान परमेश्वर के पास से निकल गया और अय्यूब को बड़े बड़े फोड़ों से, जख्म से, घाव से भर दिया। पैर के तलवे से लेकर के सिर के चोटी तक क्या किया, घाव से भर दिया, राख पर बैठा दिया। लेकिन मेरे प्रियो, सच में अय्यूब इतना परमेश्वर का भय मानने वाला था, खराई से परमेश्वर के पीछे चलने वाला था, इतना प्रेम करने वाला था परमेश्वर से। शैतान राख पर तो बैठा दिया, लेकिन परमेश्वर के प्रति अय्यूब के अंदर जो प्रेम था, वो प्रेम अय्यूब को राख में मिलने नहीं दिया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हाँ, परमेश्वर के प्रति अय्यूब का विश्वास अय्यूब को राख में मिलने नहीं दिया। क्या होता है, बहुत सी बातें होता है अय्यूब के जीवन में। बहुत से लोग उसे समझाने के लिए आते हैं, परमेश्वर के प्रति उसे भड़काने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी अय्यूब उन लोगों के बातों में नहीं आता, उन लोगों की नहीं सुनता, नहीं मानता। परमेश्वर के भय खाने वाले भी, परमेश्वर से डरने वाले भी अय्यूब के पास आते हैं और उसे दोषी ठहराते हैं। वो बोलते हैं तो जरूर परमेश्वर के प्रति कोई गलत काम किया होगा, तो घमंडी है, ये है, वो है। बहुत से बातें बोलते हैं अय्यूब को। अभी हम वचन को पढ़ें, अय्यूब 8 अध्याय के 6 को। ये वचन कौन बोल रहा है? परमेश्वर के भय खाने वाले लोग, परमेश्वर से डरने वाले लोग, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग अय्यूब से कहते हैं, क्या कहते हैं? यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो नीचे परमेश्वर तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर से ज्यों का त्यों हो जाता। आमीन। लेकिन अय्यूब एक ही बात बोला कि जैसे सोना को आग में क्या करते हैं, ताते हैं, और जब आग से बाहर निकालते हैं तो जान जाते हैं कि वो खारा सोना है। ठीक वैसे ही आज भी परीक्षा में हूँ, परमेश्वर मुझे धूप की भट्टी में तारा है, लेकिन जब मैं बाहर निकलूंगा खारा सोना के समान निकलूंगा। आमीन। सब लोग जान जाएंगे कि मैं पहले भी धर्मी था और आज भी हूँ, मैंने कोई गलती नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बहुत से लोग अय्यूब को भड़काते हैं, यहाँ तक कि अय्यूब की पत्नी भी अय्यूब के पास आकर के अय्यूब से कहती हैं, अब तो परमेश्वर की तू निंदा कर, अब तेरे पास क्या है, तेरे लिए क्या रहा, तेरा भी कुछ ठीक नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अय्यूब अपनी पत्नी को भी डांटा, बोला तू मूर्ख स्त्री सी बात करती है। बहुत से बातें अय्यूब अपनी वाइफ को बोला। लिखा है अय्यूब परमेश्वर की निंदा नहीं किया। लोग बहुत भड़काए, लेकिन नहीं भड़का, उन लोगों के बातों में नहीं आया। फिर से तीसरी बार परमेश्वर से शैतान का मुलाकात होता है, भेंट होता है। परमेश्वर ने बोला तूने देख लिया
मेरे भक्त आयुब को अभी भी खराई से मेरे पीछे चलता है, मेरे भय में जीता है। मेरी निंदा नहीं किया, तूने सब कुछ नष्ट कर डाला, यहाँ तक कि उसको राख पर बैठा दिया। पैर के तलवे से लेकर सिर तक घावों से भर दिया। मसीह में प्रिय सुनो, आयुब पे ईंटका से क्या करता था, अपने घाव को, जख्म को खजुलाता था, उसके बॉडी से खून निकलता था, बहुत सी पीड़ा दर्द में आयुब था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के प्रेम से वो अलग नहीं हुआ। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के भय में जीते हैं, परमेश्वर की सुनते मानते खराई से उसके पीछे चलते हैं, तो चाहे हमारे जीवन में कोई परिस्थिति हालात क्यों ना उत्पन्न हो, कितनों भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आए, हमें उसमें भी परमेश्वर से लिपटे रहना है। कोई कुछ बोलता है नहीं सुनना। आमीन। परमेश्वर के प्रति भड़काता है, भड़कना नहीं है। परमेश्वर से अलग करता है, अलग नहीं होना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धर्मियों पर और विपत्तियां पड़ता है, जो प्रभु के हैं वो और भी समस्या में फंसते हैं, लेकिन फंसे नहीं रहते, परमेश्वर निकालता रहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको पता है आप सही हैं, प्रभु के पीछे चलते रहिए। आमीन। किसी के सुनिए मत, पीछे चलते रहिए। आयुब को पता था कि मैं सही हूँ। आमीन। वो किसी की नहीं सुना। आमीन। किसी के बातों का कुछ फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ा, हमारे ऊपर भी नहीं पड़ना चाहिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। नहीं पड़ेगा। यदि हम परीक्षा में स्थिर रहेंगे, हर एक परिस्थिति हालातों में परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, तो जब हम उसमें से बाहर निकलेंगे, फिर से हम सेव का त्यों हो जाएंगे, जैसे कि आयुब सेव का त्यों हो गया। पहले से 2 गुना ब्लेस परमेश्वर से किया, आशीषें दिया, हमें भी देगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो पिता, सहायता मदद कीजिए यीशु जी। आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। जितने मसीह भाई बहन हमारे साथ प्रभु जी प्रार्थना में शामिल है, उन सबों को आपके सम्मुख रखते हैं। होने दीजिए यीशु, सबों के ऊपर आपका ध्यान रहे। सब प्रभु चंगा भला सही सलामत सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, जीवितों की पृथ्वी पर, हाँ जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहे। एक एक को प्रभु जी आपके हाथों में देती हूँ। सब सेफ और सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। अनुग्रह करे खुदा, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा प्रभुता करुणा कीजिए, आगे बढ़ने में सहायता मदद कीजिए प्रभु। सब प्रभु जी स्वस्थ रहे। अनुग्रह कीजिए, मुश्किल से छुटकारा दीजिए, हर एक दिक्कत परेशानी से छुटकारा दीजिए, संकट से छुटकारा दीजिए। खोई हुई खुशियाँ और आशीषें मिलने पाए, जिनका जो कुछ नुकसान हुआ है, बर्बाद हुआ है, मिलने पाए। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, सब कुछ ठीक कीजिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं स्वर्गीय पिता, और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय जन, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल देख रेख करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।